Hello everyone, welcome on my YouTube channel. I am Rakesh Kumar and today my topic is application of derivative in which we defined today topic is tangent and normal. सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि टेंजेंट और नॉर्मल किसको कहते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक कर्व दिया हुआ है ना, एक कर्व दिया हुआ है, उस पर एक पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट लिया, उससे एक लाइन खींचते हैं और जो ये लाइन खींचते हैं इसी लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। फिर से समझिए, वी टेक एनी पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब हम लोग एक कर्व दिया हुआ है, इस पर एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं और एलोंग द हॉरिजॉन्टल के एलोंग एक लाइन खींचते हैं, उस लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और उस टेंजेंट के जो एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन खींचते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में एक लाइन खींचते हैं, उस लाइन का नाम होता है नॉर्मल। बात समझे कि नहीं? फिर से समझिए, वी टेक एनी पॉइंट ऑन द कर्व एंड वी ड्रॉ ए लाइन along horizontal, then this line is called tangent line, and another line to draw perpendicular the tangent line, then this line is called normal। फिर से समझिए, एक लाइन लिए है, एक कर्व लिए है, उस कर्व पर एक पॉइंट लिए, पॉइंट से एक रेखा खींचे जो हॉरिजॉन्टल along हॉरिजॉन्टल, तो ये जो रेखा है इसी रेखा का नाम क्या होता है? टेंजेंट लाइन। और इस पर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब 90 डिग्री कोण बनाते हुए एक लाइन खींचते हैं, उस लाइन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और इस पर आधारित कुछ फार्मूला है जो आप लोग याद रखिए, इसी फार्मूला के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट किसको कहते हैं? अभी तक आपने पढ़ा डिफरेंशिएशन में बार बार डी वाई बटे डी एक्स, ये सब पढ़ते आ रहे हैं, तो वही डी वाई बटे डी एक्स का नाम होता है स्लोप। बात समझ रहे हैं ना? जो डी वाई कोई कर्व दिया हुआ रहता है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो वही लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसको कहते हैं? तो डी वाई बाई डी एक्स को। और डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के इक्वल होता है। और डी वाई बाई डी एक्स बराबर ही क्या फार्मूला लिख सकते हैं? वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। यानी अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमको अगर कोई कर्व दे देगा, अगर कहेगा कि इसे बताइए इसका स्लोप क्या होगा, तो उस कर्व को सिर्फ क्या कर देंगे? डिफ्रेंशिएट कर देंगे। बात समझे ना? और टेंजेंट के ठीक अपोजिट होता है नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो टेंजेंट में डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो वही लिख दिया माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स। बात समझे ना? इसी को जब मतलब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस डी एक्स बाई डी वाई। और अब ध्यान दीजिए, टेंजेंट है तो टेंजेंट का अपोजिट है, तो ये क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल। तो ये टेन थीटा होता है, तो इसको उलट देंगे तो वन बाई टेन थीटा, तो वन बाई टेन थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। और इसको भी इसी तरह से मतलब रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स टू माइनस एक्स वन बाई वाई टू माइनस वाई। आगे समझिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसको कहते हैं? तो ये फार्मूला होता है, याद रखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या फार्मूला? y माइनस वाई वन आई इक्वल टू, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे थे, यहाँ स्लोप रखेंगे टेंजेंट के, तो वही लिख दिए डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। उसके बाद समझिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये नॉर्मल का इक्वेशन होता है, तो नॉर्मल का इक्वेशन तो y माइनस वाई वन इक्वल टू, और नॉर्मल के लिए ये होता है, देखिए अगर किसी का इक्वेशन निकालेंगे तो जिसका इक्वेशन निकालेंगे उसका स्लोप रखेंगे। जैसे हम टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे तो y माइनस वाई वन इंटू यहाँ पर स्लोप लिखते हैं, तो स्लोप क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का निकालेंगे तो y माइनस वाई वन नॉर्मल का स्लोप रखेंगे, नॉर्मल का स्लोप ये है माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स इंटू एक्स वन, ये लिख दिए। आगे देखिए, अगर स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, इसका मतलब हुआ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? जीरो। अगर क्वेश्चन में कहा है कि स्लोप है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट मीन्स डैट बी गिवन ए कर्व एंड डिफरेंस बी फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स मस्ट बी जीरो। तो हम क्या कह देंगे कि वो टेंजेंट है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आगे देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस कब होगा? जब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाए? इनफाइनाइट। तो उसको बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। आगे देखिए, अगर आपके पास दो लाइन दिया हुआ है, लाइन L1 और लाइन L2। लाइन L1 का स्लोप M1, लाइन L2 का स्लोप M2। लाइन L1 का स्लोप M1, लाइन L2 का स्लोप M2। कंडीशन यहाँ दे रखा है कि अगर लाइन इफ लाइन L1
पैरेलल टू L2, मतलब L1 है वो पैरेलल है L2 को, तो इस केस में क्या होगा M1 इक्वल टू M2। उसके बाद देखिए अगर लाइन फर्स्ट लाइन L1 है इसका स्लोप M1, लाइन L2 है इसका स्लोप M2, इफ लाइन L1 परपेंडिकुलर टू L2 मतलब लंबवत होगा, इस केस में क्या होगा M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। बात समझे ना, ये सब प्रश्न का यूज होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि जो हम फार्मूला बताएं वो फार्मूला आप लोग ढंग से याद कर लीजिए और उस फार्मूला पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम NCERT का आप लोग के सामने सॉल्व कर देते हैं, जिसके कारण आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और किसी भी ऑथर का बुक बनाए तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर किसी तरह की परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी इस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल पर अगर नए विद्यार्थी हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी वीडियो बिना रुकावट के आप तक पहुंच सके, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए देखिए बताते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी तुरंत बताएं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट किसको कहते हैं, dy/dx को। बात समझे ना, कह रहा क्वेश्चन में फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इतना दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ लिख देंगे सोल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू 3x4 माइनस 4x, और हमको क्या निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसको कहते हैं, dy/dx को। तो यहाँ लिखते हैं क्या लिखा हुआ है एट x इक्वल टू 4, हमको क्या निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो टेंजेंट को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यही निकालना है। तो आपको कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये तो सीखे चुके हैं डिफ्रेंशिएशन में, आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x4 और -4x, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dy/dx 3, और x4 का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, तो 4 लिख देंगे, x लिख देंगे, पावर 1 कम कर देंगे। अब 4x का डिफ्रेंशिएशन तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4। तो इस तरह से आ गया dy/dx इक्वल टू 12x³ और -4। बात समझे ना। और किस पॉइंट पर निकालना है, एट x इक्वल टू 4, तो यहाँ लिख देंगे एट x इक्वल टू 4। तो यहाँ हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 12 इंटू x का वैल्यू कितना है 4, 4 का क्यूब -4, तो कितना आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 12 इंटू 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 4 चौक 16 चौका 64 और -4। अब इसको गुना करा दीजिए तो dy/dx इक्वल टू 12 चौक 48 का 88 4, 12 चौक 72 4 76 और -4, तो क्या आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 764। तो ये dy/dx निकल गया, इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो लिख देंगे हेंस स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर होता है dy/dx, और dy/dx का वैल्यू कितना निकला है 764, विच इज रिक्वायर्ड आंसर 4 लिखा हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना है। ये दो बात अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब टेंजेंट का स्लोप निकालना है। आप लोग समझ गए स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर क्या होता है फार्मूला dy/dx। तो dy/dx का मतलब अगर y दिया हुआ है तो उसको आप इजी वे में डिफ्रेंशिएट करके उसका मतलब dy/dx निकाल सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, y इक्वल टू x-1 आइए x-2 एट x इक्वल टू 10। हमको क्या निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो टेंजेंट का स्लोप को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं dy/dx। इसका मतलब हो गया इस फंक्शन को हमें क्या करना होगा डिफ्रेंशिएट करना होगा। लिखिए y इक्वल टू क्या लिखेंगे x-1 बाई x-2, इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इस तरह से भाषा में लिखा जाता है, बोथ साइड बी गेट, ऐसे लिखिएगा। तो इसका क्या अर्थ हो गया, ध्यान से देखिए, इधर भी dy/dx लगाएंगे, इधर y हो गया, और इधर भी dy/dx लगा देंगे, और क्या लिख देंगे x-1 अब बाई x-2। ठीक, अब देखिए यहाँ फार्मूला लिखते हैं dy/dx u/v
तो क्या होता है v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v बाई वी एस, और इसी को ये बाई एस भी बोलते हैं। तो इसको समझ लीजिए u और इसको समझ लीजिए v। तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू u v। तो v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू कितना है तो x माइनस टू है, तो यहाँ लिख देंगे x माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स और u। तो u का वैल्यू कितना हो गया x माइनस वन माइनस यहाँ u लिखा हुआ है, u का वैल्यू कितना है x माइनस वन डी बाई बाई डी एक्स। ये देखिए यहाँ इतना हो गया। अब बाई v लिखा हुआ है तो v का वैल्यू कितना है x माइनस टू, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा तो वन आएगा, कांस्टेंट का जीरो खत्म हो गया, माइनस इसका क्या आएगा एक्स माइनस वन, ये भी कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो और डी एक्स से डी एक्स कैंसिल होकर वन आएगा, वन नहीं लिखते हैं। एक्स माइनस टू का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू, माइनस से गुना कराइए तो माइनस एक्स माइनस गुने माइनस प्लस वन, अब बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये से ये कैंसिल हो गया, वन माइनस टू तो माइनस वन बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू कितना पर निकालना है हमको 10 रखेंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई 10 माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस वन बाई 10 में से 2 घटाइए 8 के स्क्वायर 64। तो यही हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो लिख देंगे यहाँ हेंस स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू माइनस वन बाई 64। तो हम देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो याद रखिए कि क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन में क्या हमको निकालना है, तो क्वेश्चन इसी वे में सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब वही डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और कर्व दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर्व क्या दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस वन, वही लिखा हुआ है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस वन एट द पॉइंट हुज एक्स क्वांटिटी इज 2। तो समझिए आपको दे दिया है क्या चीज़, तो ये कर्व का इक्वेशन दिया है तो वही लिख दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ कर्व इज कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, इसका मतलब हो गया x बराबर 2 दिया हुआ है। हमको क्या करना है तो निकालना है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब डी वाई बाई डी एक्स हमको क्या करना है निकालना है। तो कर्व दिया हुआ है तो y इक्वल टू क्या दे रखा है एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस वन, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो पावर बगल में x लिखेंगे कम करेंगे 2, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कैंसिल होकर 1 आएगा और ये कांस्टेंट का 0। बात समझे ना। अब हमको किस पॉइंट पर निकालना है 2 पर, यहाँ लिख देंगे एट एक्स इक्वल टू 2, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 2 जा 4 3 जा मतलब 12 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 11। अब हमको क्या चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसको कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स को कहते हैं, तो वही लिख देंगे कि हेंस स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर क्या हो जाएगा 11। स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है 11। तो हम देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में 2 चीज़ तो करना ही है, 4 को चीज़ निकालना होगा। पहला क्या निकालना होगा, अगर कोई कर्व दिया हुआ है तो या तो पूछेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मात्र इस चैप्टर में जान लीजिए कि रामबाण हुआ यही इतना पूछेगा आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट को dy बाई डी एक्स कहते हैं। टू द कर्व y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इतना, मतलब कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ कर्व इज, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखा है, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2, किस पॉइंट पर, तो एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 3, मतलब एट x इक्वल टू 3 पर निकालना है। और हमको क्या निकालना है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो यहाँ लिख देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट का, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। तो यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन, तो 3 बगल में लिख देंगे, x लिखकर पावर एक कम कर देंगे तो 2, और 3x का डिफ्रेंशिएशन तो x कैंसिल हो जाएगा तो 3, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता है। और किस पॉइंट पर निकलना है, 3 पर, तो यहाँ लिख देते हैं एट x इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम देखते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 में से 3 घटाइएगा तो 24, 3 3 और 30 27 में से 3 घटाइएगा कितना बचेगा, 24। तो हम लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स को ही ना स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। यहाँ लिख देंगे हेंस स्लोप ऑफ द कर्व इज, कितना आया, इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डी वाई बाई डी एक्स, इसका वैल्यू कितना है 24। तो हम देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो ध्यान से पढ़िए और लिखिए, और क्या पूछ रहा है वो देखिए, तो क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो हमने फार्मूला बताया है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, बात समझे ना। तो यहाँ पर ये निकालना है, और x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है, x इक्वल टू a cos क्यू थीटा, y इक्वल टू a sin क्यू थीटा, और एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 क्या निकालना है हमको, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल को कहते हैं -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, यही निकालना है हमको। कोई दिक्कत नहीं है, यह दिया हुआ पैरामेट्रिक इक्वेशन, इसको जो इधर थीटा है थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखा हुआ है, सिंस x इक्वल टू a cos क्यू थीटा को हम लिख सकते हैं a cos थीटा का होल क्यू। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा के सापेक्ष करेंगे तो dx बाई डी थीटा, तो a हो जाएगा, पावर बगल में आएगा, cos थीटा लिखेंगे, पावर में से क्या कम करेंगे, 1 कम, तो 3 में से 1 कम होगा तो 2, और d बाई डी थीटा और cos थीटा लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ dx बाई डी थीटा इक्वल टू a इंटू 3 cos, पावर बीच में आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा और इंटू cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, क्या आ गया, dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस पहले लिख देंगे, तब लिख देंगे 3, तब a लिख देंगे, और cos स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा, साइन लिखा हुआ है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगेन y इक्वल टू क्या दे रखा है, a साइन क्यू थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, तो हो जाएगा dy बाई डी थीटा, a बाहर, d बाई डी थीटा, यहाँ साइन थीटा के पावर थीटा, क्या आ जाएगा, dy बाई डी थीटा बराबर a, पावर बगल में 3, साइन थीटा लिख देंगे, पावर में से कम करेंगे तो 2, और d बटे डी थीटा और साइन थीटा, क्या आ जाएगा, dy बाई डी थीटा इक्वल टू a इंटू 3 साइन, ई स्क्वायर बीच में, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, तो क्या आ गया, dy बाई डी थीटा इक्वल टू 3 लिख देंगे, a लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा,
समीकरण क्या हो गया सेकेंड। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए इक्वेशन 2/1 करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। तो वही लिख देंगे इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। इसको करेंगे तो क्या आएगा? 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बाई, इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल होगा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, ये से ये कैंसिल होगा, तो क्या बचा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये माइनस का साइन बचा, यहाँ 2 साइन यहाँ 1 साइन, तो कैंसिल हुआ तो 1 साइन ऊपर और 2 कॉस नीचे और 1 कॉस ऊपर, तो 1 कॉस नीचे। क्या आ गया? माइनस साइन बाई कॉस क्या होता है? कॉट थीटा। किस पॉइंट पर निकालना है? एट थीटा बराबर π/4। तो यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट और यहाँ π/4। कॉट 45 कितना होता है? 1। तो हमको क्या निकालना था? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ लिख देंगे हेंस स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर क्या फार्मूला? -1/dy बाई डी एक्स। तो -1/, इसका वैल्यू 1, तो इस तरह से कितना आ जाएगा? +1। यही मेरा कची हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल का हमको स्लोप निकलना है और उसी तरह से दिया हुआ है टू द कर्व। इक्वेशन दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया इक्वेशन ऑफ कर्व ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इक्वेशन ऑफ कर्व। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है? x इक्वल टू 1 - a साइन थीटा और y इक्वल टू b माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एट थीटा बराबर π/2। हमको क्या निकालना है? स्लोप ऑफ नॉर्मल, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल हमको निकालना है। इसका मतलब -1/dy बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, कर्व दिया हुआ पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर देंगे थीटा के सापेक्ष। उसके बाद दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देंगे तो dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो लिखेंगे चूँकि x इक्वल टू 1 - a साइन थीटा दिया हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी थीटा कॉन्स्टेंट का 0 -a और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो इस तरह से क्या लिखते हैं? देखते हैं कि dx बाई डी थीटा इक्वल टू -a कॉस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद देखिए अगेन ध्यान दीजिए y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? b कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू b बाहर आई डी बाई डी थीटा आई कॉस थीटा स्क्वायर के मतलब होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू बी है ना, इनटू पावर बगल में आएगा आई कॉस थीटा लिखेंगे, पावर में से कम करेंगे, 2 में से घटेगा इंटू डी बाई डी थीटा यहाँ कॉस थीटा। इस तरह से क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू बी इंटू 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू -2b कॉस थीटा साइन थीटा अब देखिए इसको समीकरण 2 मान लेंगे। हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो सेकेंड भागे फर्स्ट करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तभी तो डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा। क्या लिख देंगे? इक्वेशन सेकेंड डिवाइड्स इक्वेशन फर्स्ट, बी गेट। तो ऐसा लिखेंगे तो क्या आएगा? डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू यह कितना हो गया? -2b डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू -2b कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बाई ये वाला लिखेंगे तो -a कॉस थीटा। ध्यान दीजिए दिस से दिस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये से ही कैंसिल हो गया। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2b बाई ए और ये क्या बचा? साइन थीटा। और ध्यान दीजिए एट थीटा बराबर कितना है? π/2। π/2 रखेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2b बाई ए
साइन थीटा की जगह π/2 तो हो जाएगा 2b/a इंटू इसका वैल्यू 1 तो क्या आ गया 2b/a। तो यही हो गया स्लोप, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला है। अब हमको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो लिख देंगे हेंस, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आ जाइएगा, लिख देंगे हेंस स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल का क्या फार्मूला, -1/dy/dx। तो -1/dy/dx कितना निकला है, तो 2b/a। तो ये चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -a/2b। तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते ये b लिखा हुआ है, बात समझे ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व। मतलब फाइंड द पॉइंट, हमको पॉइंट निकालना है कर्व पर। फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व दिस। मतलब मान लीजिए आपके पास एक कर्व दिया हुआ है, ये कर्व दिया हुआ है, ये कर्व है, ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है इक्वेशन, y = x³ - 3x² - 9x + 7 ये दिया हुआ। इस पर एगो पॉइंट निकालना है। पॉइंट माने x और y का वैल्यू निकालना है, और ये पैरेलल है x एक्सिस के। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या दिया हुआ है, y = x³ - 3x² - 9x + 7। कह रहा है कि टेंजेंट है ना, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। मतलब इस कर्व के अकॉर्डिंग जो टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब ये दिया है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy/dx है, यह पैरेलल है टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब समझिए, हमको पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, पॉइंट के मतलब हो गया x और y का वैल्यू हमको निकालना है। हड़बड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, चूँकि y = कितना लिखा हुआ है, x³ - 3x² - 9x + 7। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx = ये 3 बगल में आएगा, x लिखेंगे कम करके लिखेंगे, यही ना फॉर्मूला आता है। ये 2 बगल में आएगा तो ये 6x पावर 1 कम लिखेंगे, तो 2 में से घटेगा 1, ये -9। ठीक, आइए dy/dx यहाँ क्या लिखे थे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy/dx पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब होता है dy/dx का वैल्यू कितना होगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो इसकी जगह 0 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 3x² - 6x - 9। अब यहाँ से 0, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा x² - 2x - 3 = 0। तो यह क्या आ गया, x² - 2x - 3 = 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² ये 2x है ना, -2x, इसको लिख सकते हैं -3x + x -3 + 1 -2 आ जाएगा, और -3 = 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, फैक्टर कर दिए, x कॉमन लेंगे तो x - 3 प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x - 3 = 0, है ना। यहाँ से फिर ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से x - 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x + 1 = 0, यानी हो जाएगा x - 3 = भी 0, इधर x + 1 = 0। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, x प्लस माइनस में है तो प्लस में, और ये भी माइनस में है तो प्लस में है तो माइनस में, इसीलिए x का वैल्यू क्या आ गया, -1,3। तो x का वैल्यू -1,3 अभी इक्वेशन में रख देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो y बराबर क्या दे रखा है, x³ - 3x² - 9x + 7। तो यहाँ पुट कर देंगे, पुट x बराबर -1, तो -1 रखेंगे तो y = क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 और +7। ध्यान से देखिए, +7। इसको सॉल्व करेंगे तो y = -1 का क्यूब -1 और -3 -1 के स्क्वायर +1, ये माइनस में +9, ये +7। इस तरह से क्या आ जाएगा, y = -1, ये -3, ये 9 + 7, 9 7 कितना हो जाएगा, 16। 16 में से 4 घटेगा, 16 में से 9 7 16 में से 4 घटेगा, क्या बचेगा,
12। इसलिए पॉइंट हमको क्या मिल गया, x का वैल्यू रखे थे -1, तो y का वैल्यू कितना आया 12। फिर लिख देंगे पुट x इक्वल टू, अब कितना रख देना है, अब x इक्वल टू 3 रखना है। 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू x की जगह 3, तो 3 का क्यूब माइनस यहाँ 3 इंटू x की जगह 3 का स्क्वायर, x की जगह 3 का स्क्वायर, उसके बाद देखिए -9 x की जगह 3 और +7। ध्यान दीजिए 3 का स्क्वायर है 1, तो 2 आए 3, 3 का क्यूब आइए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और समझ रहे हैं ना, तो ये दोनों कैंसिल तक, जैसे देखिए ये भी 27, 3 3 होती है 27, ये भी 27, ये भी 27 और +7, तो y इक्वल टू ये दोनों कैंसिल हो गया, और -27 +7 तो -20। तो इस तरह से पॉइंट क्या आ गया, x का वैल्यू लिए हैं 3, तो y का वैल्यू आया -20। तो यही पॉइंट लिखना था। हेंस पॉइंट्स आर क्या हो गया, तो ए लिए -1, 12, वो कितना हो गया 3, -20। यही हो गया आंसर। बात समझे ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो याद रखिए 2 काम करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और क्या दिया हुआ है सो लिखिए, और क्या पूछ रहा है सो लिखिए, तो क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। फिर पॉइंट निकालना है हमको, कर्व पर पॉइंट निकालना है, मतलब x और y का वैल्यू निकालना है ना। और y इक्वल टू क्या दिया हुआ, इक्वेशन ऑफ कर्व। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है, तो y इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। और ये कर्व है, कर्व का जो टेंजेंट है पैरेलल टू दिस पॉइंट। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो dy/dx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx x - 2 का होल स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx, ये 2 बगल में आ जाएगा, x - 2 पावर में से कम करेंगे, 2 में से कम करेंगे 1 होगा, इंटू d/dx x - 2। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू 2 इंटू x - 1, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, dx कैंसिल हो गया तो 1, इसको 1 मान लीजिए, है ना। इसका नाम दे दीजिए m1। यही जो कर्व है वह इस लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, मतलब पॉइंट्स आर क्या दिया हुआ है, तो एक दिया हुआ है 2, 0, एक क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 4, 4। याद रखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, बी नो डैट, ये सभी फार्मूला हम लिखा दिए फार्मूला में स्टार्टिंग पीरियड में ही। तो क्या लिख देंगे, dy/dx इक्वल टू क्या होता है, y2 - y1 x2 - x1। तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx इक्वल टू y2 x1 y1, ये x1 2 y1 0, x2 y2, तो y2 हो गया 4 माइनस y1 तो 0, अब बाई x2 तो x2 4 और -2, तो ये क्या आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 4 - 0 4 और बाई 2 कैंसिल कराएंगे तो कितना आएगा 2, और इसको मान लेना है m2, इसको इक्वेशन 2। ये दोनों पैरेलल है, दोनों क्या है पैरेलल। तो लिख देंगे कि सिंस 1 and 2 आर पैरेलल, तो दोनों पैरेलल होगा। तो इस केस में क्या आता है, m1 इक्वल टू m2, जो फार्मूला हम लिखा दिए m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। तो m1 का वैल्यू कितना है, तो m1 का वैल्यू है 2 इंटू x - 1 इक्वल टू m2, तो m2 का वैल्यू आया है 2, 2 से 2 कैंसिल कराइए तो यहाँ 1 बचेगा, तो x - 1 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 + 1, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2। तो x तो निकाल दिए, यही वैल्यू कर्व में रख देंगे। तो कर्व क्या दिया हुआ है, तो चूँकि y इक्वल टू लिखा हुआ है x - 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ देंगे तो y इक्वल टू x की जगह 2 - 2 का होल स्क्वायर, तो y इक्वल टू 0 का स्क्वायर, तो y इक्वल टू कैसे आ गया 0। इसलिए पॉइंट क्या कितना हो गया, हेंस पॉइंट्स आर आर नहीं होगा ईज होगा, एगो पॉइंट है। हेंस पॉइंट क्या आ गया, देखिए ध्यान से, x का वैल्यू आया है 2 और y का वैल्यू कितना आया है 0। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब इस कर्व पर पॉइंट निकालना है। तो यहाँ लिख दीजिए पॉइंट
पॉइंट में 2 वैल्यू है होता है एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। बात समझिए। ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5। जो ये कर्व है इस कर्व के लिए टेंजेंट ये टेंजेंट पे काम करता है। एंड क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स माइनस 11। सबसे पहले इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, दोनों को डिफ्रेंशिएट कीजिए। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये dx से dx कट जाएगा, dx बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 11। क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कैंसिल 1 आई कॉन्स्टेंट का 0, तो इसको मान लीजिए 3। और फ्रॉम फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x, एक कम करेंगे स्क्वायर 11x, तो 11 कॉन्स्टेंट का 0, और dy बाई डी एक्स की जगह कितना लिख देंगे 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11। चूँकि यही कर्व का ये टेंजेंट दिया हुआ है, टेंजेंट का मतलब dy बाई डी एक्स का वैल्यू, और लिख देंगे यहाँ क्या, फ्रॉम से थर्ड है ना। अब क्या होगा, 1 माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा, इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12, ये 3x स्क्वायर, तो ये 12 बाई 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कैंसिल कराइएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, और स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट, आगे क्या लिख देंगे प्लस माइनस, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, और ये 4 है तो 4 का कितना आ जाएगा 2। बात समझिए ना। तो क्या कर देंगे, x का वैल्यू प्लस माइनस 2 आया, और कर्व क्या दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5 है ना, और x की जगह कितना पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे तो पुट x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 5, क्या आ जाएगा y इक्वल टू 2 का क्यूब 8 माइनस 22 प्लस 5, तो y इक्वल टू 8 में 5 जोड़िएगा 13 माइनस 22, y इक्वल टू 9 है ना। और फिर यहाँ पुट कर देंगे तो पॉइंट क्या आ गया, यहाँ से पॉइंट निकला, x का वैल्यू लिए हैं 2, x का वैल्यू 2 लिए हैं, तो y का वैल्यू कितना आया है 9। फिर लिखेंगे पुट x इक्वल टू कितना -2, तो x इक्वल टू -2 लेंगे, एक बार +2 एक बार -2 लेंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू x का वैल्यू -2 का क्यूब माइनस 11, x की जगह -2 आइए प्लस 5, तो इस तरह से क्या आ जाएगा y इक्वल टू -2 का क्यूब -8, माइनस में माइनस प्लस 22 आइए प्लस 5, क्या आ जाएगा -2 का क्यूब -8, ये हो गया -8 प्लस ये कितना आ जाएगा 27, y इक्वल टू 27 में से 8 घटाइएगा तो 19 बचेगा है ना। तो यहाँ से पॉइंट निकला कितना, x का वैल्यू लिए है -2, तो y का वैल्यू कितना आया 19, एक जगह लिख दीजिए, हेंस पॉइंट्स आर, कौन कौन हो गया पॉइंट्स, एगो ये हो गया 2,9 एंड एगो कौन पॉइंट निकला तो -2,19। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, मतलब अब इक्वेशन निकालना हमको, ध्यान दीजिएगा। लाइंस हैविंग स्लोप -1 डेट आर टेंजेंट टू द कर्व, मतलब ये स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है, तो लिख देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, dy बाई डी एक्स, क्या दिया है -1, और इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या दिया है y इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी बटे डी एक्स, यहाँ y डी बटे डी एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1, इसके पावर का है 1,
हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, एक फार्मूला सिखाएं, डी बाई डी एक्स 1/x के पावर n रहता है, तो पावर जो रहता है उसमें माइनस लगा देते हैं, एक बढ़ा कर आप लिख देते हैं, तो इसी करेंगे इसको। तो इसके पावर 1 है तो 1 लिख देंगे माइनस लगा कर, और x माइनस 1 के पावर 1 बढ़ा देंगे तो 1 आएगा 2 इंटू डी बटे डी एक्स लिख देंगे x माइनस 1। इस तरह से क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 बाई x माइनस 1 का स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, और डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है यहाँ -1, तो यहाँ लिख देंगे -1 इक्वल टू -1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये गिवन था, दिया हुआ था, गिवन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, तो -1 दिया हुआ था। देखिए माइनस से माइनस कट गया, भाग से इधर गुना में, x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से स्क्वायर से रूट चढ़ाइएगा, तो x माइनस 1 इक्वल टू √1, इसके आगे प्लस माइनस, तो x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। इसका मतलब हो गया x इक्वल टू प्लस माइनस 1, आई माइनस में है तो इधर प्लस में 1, इसका अर्थ हो गया दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक बार प्लस में 1 जोड़ 1, एक बार -1 जोड़ 1, तो x इक्वल टू 1 आएगा 2 और x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे कि सिंस y इक्वल टू क्या दे रखा है 1/x माइनस 1, तो यहाँ पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू कितना आएगा 1/2 माइनस 1, तो y इक्वल टू 1/1, y इक्वल टू 1। फिर यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे x इक्वल टू 2 लिखे थे तो अब लिख देंगे x इक्वल टू 0, क्या पुट करेंगे 0, तो 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा y इक्वल टू 1/x, x की जगह कितना 0 माइनस 1, तो y इक्वल टू 1/-1, तो y इक्वल टू कितना आया -1। तो इधर से हमको पॉइंट क्या मिला, x का वैल्यू रखे हैं 2 आ गया, x का वैल्यू 2 रखे तो y का वैल्यू 1, यानी 2,1। यहाँ से क्या मिला, x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू कितना आया -1। यहाँ से लिखेंगे फार्मूला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट किस पॉइंट पर है, तो एट 2,1, बात समझ रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पर, एट 2,1। तो क्या होता है फार्मूला y माइनस y1, और टेंजेंट की इक्वेशन में टेंजेंट का स्लोप रखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, x माइनस x1, तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस y1, तो y1 का वैल्यू ये x1 है ये y1, तो y1 1 हो गया, और डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल दिया हुआ है -1, तो यहाँ लिख देंगे -1, और x माइनस x1, तो x1 का वैल्यू क्या है 2 है, 2 लिख दिए, ये हुआ x1 ये y1, तो ये हो गया y माइनस 1, माइनस गुना कीजिएगा -x, माइनस गुने माइनस प्लस, तो y माइनस 1, माइनस में है तो प्लस में 1, माइनस में है तो प्लस में 1, प्लस में है तो माइनस में 2 इक्वल टू 0, तो क्या आ गया x हो गया और प्लस y और -2 है ये -1, तो कितना आ जाएगा -3 इक्वल टू 0। बात समझे ना। और एक और निकालना है, यहाँ निकाल देते हैं, देखिए ध्यान से, एक और लिख देंगे। अगेन 2 पॉइंट है तो 2 इक्वेशन होगा, अगेन लिख देंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे तो क्या फार्मूला y माइनस y1, अब बराबर टेंजेंट के इक्वेशन में टेंजेंट का स्लोप लिखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो एट 2,1 पर निकाले थे, ये कितना पर निकाल रहा है 0,-1, तो ये x1 ये y1, यहाँ लिख देंगे y माइनस y1, तो y1 का वैल्यू -1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है -1, तो -1 x माइनस x1 का वैल्यू 0। तो इस तरह से देखते हैं कि y माइनस गुने माइनस प्लस 1 हो गया, आइए -x, तो एक तरफ करेंगे तो y प्लस 1, माइनस में है तो प्लस x इक्वल टू 0, तो x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यही दोनों इक्वेशन हो गया। हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, कौन कौन इक्वेशन निकला, एगो निकला x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, एगो क्या निकला x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन, फिर हमको इक्वेशन निकालना है हैविंग स्लोप 2 दिया हुआ है, बीच आर टेंजेंट, मतलब यह स्लोप टेंजेंट टू द कर्व, मतलब यह स्लोप
टेंजेंट टू द कर्व है, मतलब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है, तो क्या लिख देंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या कहते हैं, dy बाई डी एक्स। और कितना दिया हुआ है, 2। और इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू 1/x-3। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1/x-3 के पावर 1। इसको ये फार्मूला से तोड़ेंगे, डी बाई डी एक्स 1/x के पावर n रहता है, तो पावर जितना है उसमें माइनस लगा देते हैं, एक बढ़ाकर लिख देते हैं। तो इस पर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू पावर 1 है, 1 माइनस लगाकर, और x-3 का स्क्वायर और डी बटे डी एक्स लिख कर, और यही लिख देंगे x-3। तो देखिए यहाँ डी बाई डी एक्स इक्वल टू -1/x-3 का स्क्वायर। आइए डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, तो 1 बचेगा, कांस्टेंट का 0 है ना। अब डी बाई डी एक्स दिया हुआ है कितना, 2, तो यहाँ लिख दिए 2 इक्वल टू -1/x-3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, भाग से इधर गुना में आएगा, तो 2 इंटू x-3 का स्क्वायर बराबर -1। तो x-3 का स्क्वायर इक्वल टू -1/2, स्क्वायर से रूट चढ़ेगा तो x-3 -1/2 स्क्वायर से रूट चढ़ेगा। इट डज नॉट बिलोंग्स टू रियल, ये रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर आ गया। तो इमेजिनरी नंबर आ गया तो हम इक्वेशन नहीं निकाल सकते, तो वही लिख देंगे हेंस एंड नॉट पॉसिबल टू फाइंड ऑल द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट -2। मतलब जो टेंजेंट 2 दिया हुआ है +2, इस टेंजेंट के लिए हम कोई भी इक्वेशन नहीं निकाल सकते। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन किस तरह से कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट, मतलब टेंजेंट के अकॉर्डिंग ये स्लोप दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स से, ये दे रखा है 0, और ये कर्व लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ कर्व इज। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है, y इक्वल टू 1/x² - 2x + 3। तो इसके पावर 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1/x² - 2x + 3 के पावर 1। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, इसका पावर 1 है तो 1 माइनस लगाकर लिख देंगे x² - 2x + 3, और डी बाई डी एक्स ये लिख देंगे x² - 2x + 3। तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू -1/x² - 2x + 3 इंटू, ध्यान दीजिए यहाँ x² का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, खत्म हो गया। तो ये हो गया डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, x - 1 अब बाई x² - 2x + 3। अब ध्यान देना है डी बाई डी एक्स कितना दिया हुआ है, 0, तो यहाँ 0 रख देंगे, तो 0 इक्वल टू -2x - 1 बाई x² - 2x और ये +3। तो देखिए 0 भाग में है तो इधर गुना में आ जाएगा, x² - 2x + 3, ये गुना में तो इधर भाग में आ जाएगा, इक्वल टू x - 1। तो 0 से गुना करेंगे 0 बराबर x - 1, तो x बराबर माइनस से इधर प्लस में, तो x का वैल्यू निकल गया। अब x का वैल्यू निकल गया तो y का वैल्यू निकाल देंगे, इक्वेशन में रख देंगे, तो लिख देंगे इसको 1 मान लीजिए, तो पुट इन फर्स्ट ब्रैकेट, इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1/x, x की जगह 1 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स की जगह 1 और +3, तो क्या आ जाएगा, 1/1 का स्क्वायर 1 - 2 + 3, तो 1/3 + 1 4 में से 2 घटेगा 2। इस तरह से पॉइंट क्या आ गया, 1,1/2। तो ये पॉइंट आ गया, ये स्लोप दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लिख देंगे यहाँ बी नो डैट, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या फार्मूला, y - y1 बराबर
टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो टेंजेंट का स्लोप रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स है, एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस किस पॉइंट पर निकालना है, एट 1,1/2। तो y माइनस वाई वन, तो वाई वन का वैल्यू हो गया 1/2 आई डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना दिया हुआ है, 0, यहाँ लिख दिए 0। और एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स वन का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा y माइनस 1/2, 0 से गुना करेंगे 0, तो यही हो गया y इक्वल टू 1/2। यही इक्वेशन हो गया, बात समझे ना। चलिए इसको किस तरह से बनाएंगे इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है जो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो ये कर्व दिया हुआ है तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x² बाई 9 प्लस y² बाई 16 इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। करा कि इससे मतलब हमको पॉइंट निकालना है, फाइंड द पॉइंट। तो पॉइंट निकालना है तो पॉइंट का मतलब हो गया x और y का वैल्यू निकालना है, बात समझे ना। तो 1 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि यह टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस का, 2 नंबर में कह रहा है कि पैरेलल है y एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफरेंशिएट द कर्व, इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो x² का डिफरेंशिएशन 2x बाई 9 और dx बाई dx, इसे ही कैंसिल हो जाएगा। y² का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 2y बाई 16 और dy बाई dx हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से आ गया 2x बाई 9 प्लस 2y बाई 16 इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिख देंगे, 2y बाई 16 dy बाई dx इक्वल टू, प्लस में तो इधर क्या क्या चीज़ में आएगा, माइनस में, तो 2x बाई 9, तो ये dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2x बाई 9 इंटू ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा 16 बाई 2y, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस 16x बाई 9y। अब देखिए 1 नंबर में क्या कर रहा है, सिंस टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल होता है तो हम फार्मूला बताए हैं कि dy बाई dx इक्वल टू 0 होता है। तो dy बाई dx इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज, यहाँ देखिए dy बाई dx की जगह क्या लिख देंगे, 0 माइनस 16x बाई 9y। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, मतलब 0 इंटू माइनस 16/9y, इधर आएगा 9y बाई माइनस 16 इक्वल टू x। तो ये 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो x इक्वल टू 0 आ गया। जब x इक्वल टू 0 आ गया तो ये वैल्यू इक्वेशन में रखिए, एक का नाम 1 दे दीजिए। तो 14 फर्स्ट बिगेट, है ना, फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, फर्स्ट में रखेंगे तो x² बाई 9 प्लस y² बाई 16 इक्वल टू 1। तो x की जगह 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर बाई 9 प्लस y² बाई 16 इक्वल टू 1। तो ये 0 प्लस y² बाई 16 इक्वल टू 1, y² बराबर भाग से ये गुना में आ जाएगा। तो y इक्वल टू स्क्वायर से रूट चलेगा यहाँ प्लस माइनस, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 4। इसलिए पॉइंट क्या हमको मिल गया, पहले x का वैल्यू लिखेंगे तो x का वैल्यू कितना है, 0 लिख दिए, कॉमा प्लस माइनस y का वैल्यू 4, ये निकल गया। फिर हमको क्या करना है कि क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टेंजेंट लाइन है वो पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ लिख देंगे 2 नंबर में कि सिंस टेंजेंट पैरेलल टू, ये पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल है तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू इन्फिनिटी। अब देखिए dy बाई dx का वैल्यू क्या है, तो यहाँ लिख देंगे इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस 16x बाई 9y। इन्फिनिटी को लिख सकते हैं समथिंग बाई 0, समथिंग के मतलब समथिंग में कोई भी एलिमेंट हो सकता है 0 को छोड़कर, अब बाई 0, तो ये इन्फिनिटी आएगा माइनस 16x बाई 9y। सामने सामने देख लीजिए तो 9y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0। अब ये 0 फिर इक्वेशन में रखिए, 14 फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x² बाई 9 प्लस y² बाई 16 इक्वल टू 1। तो x² बाई 9
अब देखिए इसको रखेंगे, यहाँ रख देते हैं, क्या आ जाएगा ध्यान से देखिए, यहाँ से ये 9 है, इधर आ गए, क्या आ जाएगा x²/9 प्लस y² y के वैल्यू 0 रखना है, 0/16 = 1। चलिए देखिए यहाँ तो x²/9 आइए 0 हो जाएगा =1, तो x²/9 = 1, तो x² बराबर 9, तो x बराबर √9, इधर लिख देंगे प्लस माइनस, तो x = ±3, तो यहाँ से पॉइंट हो गया +-3 कॉमा x का वैल्यू y का वैल्यू 0। हेंस हमको रिक्वायर्ड पॉइंट निकल गया, वो निकला +-3, 0 एंड एक पॉइंट क्या निकला 0, ±। तो यही हमको पॉइंट निकलना था जो निकल चुका है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। मतलब इस क्वेश्चन में टेंजेंट का भी इक्वेशन निकालना है और नॉर्मल का भी इक्वेशन निकालना है टू द गिवन कर्व दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है। इस तरह का 5 क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे और उसी तरह से आप सभी क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y = x⁴ - 6x⁴ प्लस 13x² - 10x + 5 किस पॉइंट पर, तो एट 0, 5। ध्यान दीजिए अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, dy/dx = x⁴ तो 4 बगल में आएगा, x 1 कम 3, ये 3 बगल में कीजिएगा तो 16 18 x² एक कम करके लिखते हैं, ये 2 बगल में लिखिएगा तो 26x माइनस ये x कर जाएगा तो 10, है ना। कितना पर निकालना है, 0, 5 पर। तो यहाँ एट 0, 5, 0, 5 का मतलब हो गया जहाँ x है जहाँ 0 रखिए, तो जहाँ x है जहाँ 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, -10। तो इस तरह से हमको मतलब पॉइंट भी मालूम हो गया और स्लोप भी मालूम हो गया। इस तरह से अब हम निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ लिख देंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, तो क्या फॉर्मूला होता है, y - y1 बराबर टेंजेंट के इक्वेशन में टेंजेंट का स्लोप तो dy/dx x - x1 किस पॉइंट पर निकालना है, तो एट 0, 5। तो हो गया y या माइनस y1 का वैल्यू 5 हो जाएगा, = dy/dx, तो dy/dx -10, तो यहाँ लिख देंगे -10 और x - x1, तो x1 का वैल्यू 0, तो क्या आ जाएगा y - 5 = -10 और यहाँ x, तो ये हो गया y - 5, तो ये हो गया -10x, y - 5 माइनस में है तो प्लस में 10x = 0। तो इस तरह से क्या आ गया, 10x + y - 5, है ना, = 0। तो ये हो गया क्या चीज़ का इक्वेशन, तो ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। फिर लिखेंगे अगेन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का इक्वेशन तो y - y1 = नॉर्मल का स्लोप लिखेंगे तो -1/dy/dx, है ना, x - x1, तो क्या आ जाएगा y - y1, तो y1 का वैल्यू है 0, 5, यहाँ 5 लिख देंगे, माइनस 1/dy/dx, तो dy/dx कितना है, -10, तो -10 लिख दिए, x - x1, तो x1 का वैल्यू 5 हो गया। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो y - 5 और माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, ये भाग में है तो गुना में 10, ये x - 5, इसको गुना कीजिए तो ये 10y - 50 = x - 5। सबको उधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा, x - 5 प्लस में है तो माइनस में 10, माइनस में प्लस में, इधर 0, तो क्या आ गया, x - 10y और 50 में से 5 घटेगा तो कितनी बचेगा, 45 = 0। तो हम देखते हैं कि इस तरह से मतलब टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन निकाला जाता है। और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ताकि आपको से सभी क्वेश्चन बन जाए। और अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर किसी तरह का परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।